आवाज नहीं करो बेटा। नैतिक तो बैठ जा उसके पास, थोड़ा समझा दे उसको। उसके पास में बैठ जा जरा। Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Ravindra Prasad, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science, Humanity Department, Jamini Devi Group of Institution Indore. I welcome to you for our second session on problems on beta gamma functions. After 5 minutes, I'll be start the session. ओके सर। क्या बात है, बाकी लोग लंच पे चले गए क्या? ग्रुप पे मैसेज किया मैंने कि फोर्थ लेक्चर की जो लिंक दी है उसके हिसाब से ज्वाइन करिए। अंकित चौहान, आप लोगों के रिकॉर्ड में 2 लेक्चर की अटेंडेंस ऐड होगी मैथ्स के इसमें। ओके सर, थैंक यू। रंजीत रघुवंशी 26, then Rupesh Patel 29, Saurabh Rai, just after 5 minutes I'll be start the session. Saurabh Parihar, उठा लो। राहुल पाल, देवेंद्र नागर, after देवेंद्र नागर, अभिषेक मचर, अंजू यादव, यासिका, ट्वेंटी 4 राहुल पवार,
विशाल परियार, अजय गोले, ऋषभ शुक्ला, just after 2 to 3 minutes I'll start the today's session. Again, Nilesh Lachita, Piyush Kotwar, I think so. Now I'm going to start the session. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंद्रजीत लस्कर, आयुष रिंगे, अभिषेक माचा, अजय गोले, अंकित चौहान यादव, इंद्रजीत चौहान, पीयूष कोतवाल, राहुल पाल also join. Okay, पीयूष कोतवाल, सौरभ राय, सौरभ परियार. Okay, रुपेश पटेल, रुपेश पटेल ने भी ज्वाइन किया. ओके, ठीक है. नीलेश लचेटा, देवेंद्र नागर, चौहान भी है. ठीक है. Okay, my dear students of BTech first year mechanical branch, now I am going to start our today again this session. Our session based on problems on beta gamma functions. How can you apply these formulae, these results on solving problem? I am going to explain you. Yes, Indrajit, any problems? Injit Laskar. अरे आवाज नहीं करो. हाँ बोलिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं? इंजीत, कुछ बोलना चाह रहे हो? इंद्रजीत, ये हमने बेसिक फॉर्मूले समझे भी, अब हम इनका अप्लाई करना सीखेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन एग्जांपल्स. First you write the concept definition of gamma function, then you substitute n equal to 1 on the both side, then you will solve it. You will get an integral of e की पावर x, e की पावर ax. a की वैल्यू मतलब पावर में जो है वेरिएबल -1 है कोएफिशिएंट, तो इसलिए -1 से अपन एट द टाइम आप इंटीग्रेशन करते समय डिवाइड करते हैं. फिर लिमिट रखेंगे आप इसमें, अपर लिमिट में इन्फिनिटी रखेंगे, तो e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू आपको मैं पिछले टॉपिक्स में इस यूनिट के बता चुका हूं कि क्या होती है, 0 होती है. तो अपर लिमिट से 0 मिलेगा, फिर माइनस आप माइनस e की पावर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 होता है. किसी भी पावर 0 1 होती है तो माइनस आप -1 अपॉन 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 0 माइनस आप -1, दैट इज सिंपली 1. So that's why we have shown that the gamma 1 n नहीं है यहाँ पर, ये 1 है, gamma 1 रखना है. ये मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है. ठीक है, तो गामा 1 रखना है यहाँ पर, गामा 1 इक्वल टू देयरफॉर गामा 1 इक्वल टू 1. फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल को समझेंगे.
एग्जाम्पल आपका कभी कभी डेफिनेशन दी होती है कि आपको गामा फंक्शन अप्लाई करना है, कभी कभी नहीं दी होती है, तो हमको इस तरह से पहचानना होता है। हमें उसके बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी याद रखना होगी, तभी हम लोग इस पर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ना केवल बेसिक फार्मूला, साथ साथ हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट भी दिमाग में रखने होंगे। तो ये रहा आप सबकी नजर के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इवेलुएट करना है, इंटीग्रल का मान निकालना है। तो हमें ये देखना है कि चूंकि लिमिट में इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इंफिनिटी है और इंटीग्रल के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, कुछ पावर्स में माइनस भी हो सकता है, कभी प्लस भी हो सकता है, तो इससे इसका इंडिकेशन होता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका गामा फंक्शन से सॉल्व होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो गामा फंक्शन से सॉल्व होता है। तो जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका अवेलेबल होता है उसकी पावर्स में, तो इसका मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन है वो गामा फंक्शन से होगा। अब हम दिमाग में जो गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है उसको रिकॉल करेंगे। क्या होता था हमारे गामा फंक्शन में? एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस टी होता था, केवल वेरिएबल जो आता था माइनस ऑफ पावर 1 में आता था। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x की पावर 4 आ रही है, तो हमें x की पावर 4 को 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाए? तो इसलिए हमें चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स अडॉप्ट करना होगी। तो आपको पुट करना होगा, पुट x की पावर 4 इक्वल टू t। तो चेंज ऑफ वेरिएबल की टेक्निक्स को अप्लाई करके ये जो आपका इंटीग्रल है वो 100% आपके गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा उसमें ये ट्रिक्स अडॉप्ट होगी। तो सबसे हम पहले उसका मान लेंगे, चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसका कोई ना कोई एक डेफिनेट आंसर होगा, वो आंसर हम लोग मान लेंगे कि वो आई है। तो लेट आई बराबर 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 ऑफ डी एक्स। फिर इसके बाद जो मैंने आपको सिखाया उसको भी लिखेंगे यहाँ पर, क्या कि पुट x की पावर 4 इक्वल टू t, एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। क्योंकि हम डेफिनेशन में t लेते हैं तो यहाँ पर भी t ले रहे हैं। यदि x लेना चाहते हैं तो x इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि x क्वेश्चन में दिया है। आप कोई भी एक नया वेरिएबल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके गाइस? हाँ, जेड भी ले सकते हो, कोई भी एक नया अल्फाबेट स्मॉल लेटर का आप एज ए नया वेरिएबल में ले सकते हैं, जैसे अपन चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स को इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में 12th क्लास में यूज करते थे। तो गाइस इसमें आपका चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक का भी एप्लीकेशन जुड़ गया है इस तरह के क्वेश्चन में। तो आप पुट x की घात 4 इक्वल टू टी, फिर आप ये जो क्वेश्चन है आपका वैसा हो गया है जैसे आप 12th क्लास में क्वेश्चन करते थे। मेन रोल इसका खत्म हो गया है। बताओ, अब चूंकि आपने ये सब्स्टिट्यूशन रखा है तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। करिए इसका डिफरेंशिएशन। x की पावर 4 सर का डिफरेंशिएशन क्या होगा फोर बेटे? एक्स 4x क्यूब इज इक्वल टू डी क्या होगा बेटे? 4x क्यूब ऑफ dx इक्वल टू टू dt, है ना? इस Yes, तरह के अपन ने इस तरह का इंटीग्रल भले सॉल्व नहीं किया क्योंकि वहां सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम इससे हटके जब इस तरह का इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते थे तो हम कैसे सॉल्व करते थे वो स्टेप यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं। तो 4x क्यूब ऑफ dx इक्वल टू dt। आप में किसी के दिमाग में कोई शंका कुशंका हो, कोई शक हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि किसी के दिमाग में कुछ शक हो सकता है जो आपको पहले वाले टीचर ने स्कूल टाइम में वो फंडामेंटल क्लियर नहीं किए, जो इस स्टेप में मुझे आपको क्लियर करना ही चाहिए। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिखी है। ये कैसे आती है? मतलब आपने डिफरेंशिएशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया है सर? क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी तो इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिया था उसको एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में कन्वर्ट किया है। तो आप जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जो वेरिएबल आपको दिया था। तो हमने इस इक्वेशन का दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। तो क्या आएगा? 4x क्यूब इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt बाई dx होगा। और फिर इसके बाद क्रॉस गुणा करके हमारे को ये रिजल्ट मिलता है। ओके,
क्लियर हुआ? कोई शक? बढ़े आगे, आगे बढ़े। इस तरह से ये स्टेप आती है। अब कुछ नहीं करना है बेटे, लिमिट आपकी चूंकि इंफिनिटी है और जीरो है, और ये जो इस तरह का लीनियर सब्स्टिट्यूशन आपके सामने किया है, तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आना है। आप ऐसे भी रख के देख सकते हो, जब x बराबर जीरो रखोगे तो t की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि जीरो की घात 4 बार लोगे तो जीरो ही मिलेगा। और जब इंफिनिटी को 4 बार गुणा करना क्या लाख बार गुणा करेगा तो इंफिनिटी ही मिलता है। तो जीरो से इंफिनिटी 1/4, जीरो से इंफिनिटी, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाकी में जो परिवर्तन है वो आपके सामने दिख रहा है। e की पावर में यहाँ पर आ गया -t, और x को आपको t में बदल के लिखना होगा, क्योंकि आपने वेरिएबल x को नए वेरिएबल t में कन्वर्ट किया है, तो सब जगह आपको परिवर्तन करना होगा। dx की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रखना होगी गाइस। तो रखिए, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो आप जब यहां से dx का मान निकालेंगे तो आएगा dt अपॉन 4x क्यूब, dt अपॉन 4x क्यूब। तो 1/4, इसमें आप लोग जब dx की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो 1/4 मल्टीपल में है, तो ये इंटीग्रल में इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेशन के बाद ले लिया बेटे मैंने। जीरो से इंफिनिटी लिमिट है, e की पावर -t एज इट इज है, और फिर इसके बाद x की जगह मैंने रखा है, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, कौन बताएगा? ये जो लेजर पॉइंटर है वहां पे बताओ, x की वैल्यू यदि निकालोगे तो क्या आएगी? ये पावर इधर है तो इधर जाती है राइट हैंड साइड में, तो ये उल्टी हो जाती है, 1/4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1 t की पावर में 1/4। जब भी कोई पावर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ये नियम मालूम है सभी को घातांक का? छोटी क्लास से आपको टीचर बता रहा है, यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से x का मान निकलेगा तो हो जाएगा आपका 1/4 t की घात। तो t की पावर यहाँ पर x की जगह 1/4, तो पावर आपकी क्या है, 4 है, तो इस तरह से सॉल्व होके ये सॉल्व होगी, और साथ में आपका ये भी साथ में प्रोडक्ट में आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह का इंटीग्रल के अंदर एक्सप्रेशन मिलता है। तो e की पावर -t इंटू t की पावर n-1 क्या होता है? व्हाट इज दिस? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी। बताओ आप, ये किस डेफिनेशन को बिलोंग करता है? ये गामा फंक्शन को बिलोंग कर रहा है। इसमें n की जगह क्या आ गया है? 5/4 आ गया है। सर ये टी की पावर ये नहीं समझ आ रही। t की पावर ये समझ में तब आएगी जब बेटे तो इसको यहाँ पर x की वैल्यू रखेगा और dx की वैल्यू रखेगा। रखो यहाँ पर, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कैलकुलेशन। जो लोग कॉपी में रखे हुए हैं कॉपी में सॉल्व करो जरा। ये आपके लिए मैंने कैलकुलेशन दिया है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। करो, इस इंटीग्रेशन में लिमिट आपकी एज इट इज रहेगी e की पावर -t की पावर 4, x की जगह तो मैंने बता दिया है t की पावर 1/4, और फिर क्या dx की जगह यहां से निकालो t के टर्म्स में वैल्यू dx की क्या होगी? dx बराबर होगी dt अपॉन 4 इंटू एक्स क्यूब। आपके पास यहां से x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो कितना हो जाएगा? 4/3। तो आपके पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट है, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो t की पावर में आपको मिलेगा 5/4 -1। इतना आपको ये बैलेंस मिलेगा। करके देखना पड़ेगा, ये करिए सभी लोग। सर समझ में नहीं आया सर, क्योंकि x की पावर 4 का तो t दे रखा है ना सर, तो यहाँ पे t 5/4 -1 कहाँ से आया सर? वो समझ में सर नहीं आया सर। ये x हाँ इक्वल सर, टू टी की अगर पावर जैसे आप 1/4 बोल आ रहे गया, हो कॉपी में उसके बाद करना है। करो, इसके लिए कॉपी में करो, आपको ये कॉपी में करने का दिया है, मैंने स्लाइड में बताया नहीं है, इसलिए कि ये कैलकुलेशन आपको करना है। देखो मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझो कैलकुलेशन कैसे होगा। कुछ नहीं, जैसे अपन नॉर्मली एक इंटीग्रेशन में कोई चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स लगाते हैं, तो चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब जहां जहां पर x है उसकी जगह t में कन्वर्ट करना होगा ना, तो यहाँ पर x की घात 4 की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ गई t, फिर इसके बाद x की घात 4 की वैल्यू आपकी t आ गई, ये t रख दो, x की घात 4 की जगह t आ गया। फिर इसके बाद dx की वैल्यू निकालो, dx की वैल्यू क्या आएगी? dt अपॉन, जहां मेरा लेजर पॉइंटर है उस पर ध्यान दो, dx की वैल्यू निकालो जरा, यहां से क्या आएगी? इसके साथ जो भी x के मल्टीपल में है कांस्टेंट है उसको इधर पहुंचाना पड़ेगा ना। dx इक्वल टू होगा dt अपॉन 4 इंटू एक्स क्यूब। लिखो, कॉपी में लिखो, dx बराबर dt अपॉन 4x क्यूब। लिख लिया सभी ने? लिखो,
नोटबुक में लिखो, जो लोगों के पास पेज है वो पेज में लिखो। हाँ सर। लिखा dx की वैल्यू क्या लिखी, dt अपॉन 4x क्यूब। अब x देखिए राइट हैंड साइड में t है, न्यूमरेटर में t है, मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो अपने को x को भी t में बदलना पड़ेगा ना। तो x को t में बदलने के लिए आपके पास यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी, आएगी कि नहीं बोलो। यस सर, dx by dt हाँ dx अपॉन 1/4। 1/4 इंटू टी की पावर क्या आएगी बेटे, 3/4। 1/4। 1/4 एक्स की वैल्यू आएगी, तो यहां रखोगे, इसके डिनोमिनेटर में रखो dt अपॉन 4 इंटू टी की पावर 1/4, और उसकी घात कितनी है, 3। अरे x की घात कितनी है बेटा, 3। तो जब पावर ऑफ पावर होता है तो क्या होता है, घातांक का नियम लगता है ना, घात की घात का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो क्या आ Yes, जाएगा, sir. Yes. dt अपॉन 4 इंटू टी की पावर कितना आएगा, 3/4। अरे 3/4 आएगा ना बेटे, Yes, sir. dt अपॉन 4 इंटू टी की पावर कितनी बोली, 3/4। आप सर इस, क्या मालूम, समझ में ही नहीं आ रहा, मैं करके देख रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा। अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अभी मेरी कॉपी में करता हूं, तुमको बताता हूं, तुम लिखते जाना। चलो dx बराबर dt अपॉन 4 इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो गया आपका dt अपॉन, फिर बराबर का साइन लगाओ, सभी लोग कॉपी में लिखो। x की वैल्यू क्या होगी, t के टर्म्स में 1/4 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू रखोगे t के टर्म्स में तो 1/4 और इसकी पावर 3, dt अपॉन 4 इंटू टी की पावर 1/4 और उसकी पावर में 3, तो कितना हो गया, थोड़ा समझना है इसको, 4 इंटू टी की पावर 3/4, dt अपॉन 4 इंटू टी की पावर 3/4। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे टी की पावर जो 3/4 है, इसको ऊपर लेके आओ। तो सर ये 5/4 कैसे हुई, ये भी अरे यार वही 3/4 बता रहा हूँ, 1 होने लिखते का। जाओ, यही तो समझा रहा हूँ, कॉपी में लिख रहे हो तुम, इसको कॉपी यस में सर। लिखो, ये कैलकुलेशन कॉपी में लिखो, स्लाइड में नहीं किया मैंने, यही सोचने के लिए कि ताकि आप भी तो कुछ कैलकुलेशन करो। तो dt अपॉन 4 इंटू टी की कहां तक पहुंचे, देखो ये लेजर पॉइंटर है मेरा, यहां पर से dx का मान निकाला सभी ने, dx का मान क्या आया, dt अपॉन, dx का मान क्या आया, dt अपॉन 4x 4x क्यूब। क्यूब, आया कि नहीं आया, लिख लिया सभी ने। यस सर। फिर बराबर का साइन लगाओ, अभी साल नहीं हुआ ये, जब तक टी में नहीं बदलेगा तब तक इसको अपन करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप x को किस में बदल रहे हो यार, टी में बदल रहे हो ना, चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक लगा रहे हो ना। तो बराबर का साइन लगाया, फिर ऊपर लिखो डिनोमिनेटर में dt एज इट इज, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज, फिर x की जगह रखो t की पावर 1/4, और फिर इसकी पावर आपको क्या है यहाँ पर 3, तो फिर उसकी पावर में लिखो 3। अब यस जरा सर, देखो लिखिए। लिख दिया सर, उसके बाद हाँ इसके बाद ही तो बता रहा हूँ, इसके बाद फिर इसको कैसे सॉल्व करते थे, dt बटे 4 इंटू टी की पावर कितनी आएगी, घात की घात का नियम क्या होता है, 3/4 3/4 इसमें होता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है, का नियम। मल्टीप्लाई। अरे कदम कदम पे गणित का नियम लगेगा, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक। देखो बेटा, अब आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया है dt अपॉन 4 इंटू टी की पावर 3/4। अब देखना बेटा, दूसरा मैजिक बता रहा हूं, 1/4 एज इट इज लिखो, टी की जो घात नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, क्या आएगा, -3/4 इंटू dt आएगा कि नहीं, यस सर। बराबर करके लिखा सभी ने, 1/4 इंटू टी की पावर -3/4 इंटू dt। यस सर। अब आप इस ये जो वैल्यू dx की आई है आपके इंटीग्रेशन में रखो, जरा सभी लोग रखो, जो ऊपर दिया हुआ इंटीग्रल था उसमें रखो, देखो मैं भी रख रहा हूं अपनी नोटबुक में, ऐसे आप भी रखो बेटा। तो 0 से इंफिनिटी लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, e की पावर -t हो गई, फिर x की घात 4 की वैल्यू अपन ने t पुट कर दी तो t रख दिया, फिर dx का मान रखा 1/4 इंटू टी की घात -3/4 फिर इंटू dt।
अब इस इंटीग्रल को जरा सॉल्व करो, मतलब इंटीग्रेशन करने का नहीं बोल रहा हूं बेटे, बस सिंप्लीफाई करना है, घातांक का नियम लगाना है। जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर उसको बाहर निकालो तो 1/4 आपका बाहर हो गया। फिर इंटीग्रेशन का साइन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी एज इट इज, फिर t का लेन देन करो। अरे घातांक का नियम लगेगा ना, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेस सेम होता है तो क्या होता है, घातें क्या हो जाती हैं, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। जुड़ जाती हैं। तो जोड़ने पे क्या आएगा 1 माइनस 3/4 ऑफ dt। ठीक है बेटे, 1 माइनस 3/4 सॉल्व कर लो जरा इसको, क्या आ रहा है, पावर क्या आ रही है जरा, 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एज इट इज e की पावर माइनस टी। एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे रिवीजन करा देगा मैथमेटिक्स का टूल जो अभी तक आपने स्कूल टाइम से लेके अभी तक सीखा, इसकी मैं पूरा आपको गारंटी लेता हूं। देखो 1/4 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, फिर t की घात कितनी बचेगी बेटे, एलसीएम लेंगे तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1/4 बचाना dt, टी की पावर बच देखो आपका बचा में इंटीग्रल जो मिला वो मैं बता रहा हूं आपको, 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाहर लिया, इंटीग्रेशन के लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी में कुछ नहीं करा, जस्ट t की जो पावर थी बेस से में मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको कलेक्ट करा, तो 1 माइनस 3/4 को सॉल्व किया एलसीएम लेके तो क्या आया, 1/4 बचेगा, t की घात 1/4 इंटू dt है ना। यस सर। हाँ अब देखो बेटा, अब इसके बाद इसकी लास्ट स्टेप समझो, ये जो पूरा इंटीग्रल है ये गामा फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, गामा की डेफिनेशन में फिट हो रहा है, बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो t की पावर है उसमें -1 होना चाहिए, तो -1 कैसे लाएंगे, आपको मैंने बताया था पावर में -1 लाना है तो +1 भी कर दो, जो भी आपकी 1/4 घात है उसमें 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, आपकी बात बन जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो 1/4 किया, ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी लिखी, फिर t की घात में 1/4 में क्या किया मैंने, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, कितना मिलेगा 1/4 में 1 जोड़ोगे तो बोलो, 5/4 ये करेक्ट, तो 5/4 -1 ऑफ dt। अब पहुंच गए आप लोग फाइनल आंसर की तरफ, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, इट इज नथिंग बट गामा 5/4, तो इसका Yes, sir. आंसर आ रहा है आपका इंटीग्रेशन का फाइनल गामा 5/4/4। अब चूंकि 5/4 नंबर ऐसा है इसको तोड़ नहीं सकते तो आंसर इसी फॉर्म में देंगे, तो इतनी स्टेप आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना होगी एग्जामिनर को, जब आप प्रैक्टिस करके स्ट्रांग हो जाएंगे तो जैसे मैंने ये किया है स्टेप डायरेक्ट लिखिए, आप भी खुद डायरेक्ट करने लगेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में एज ए बिगनर्स में आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे डायरेक्ट, ये केवल मैंने आपको क्या किया, आपकी खुद प्रैक्टिस हो, सेल्फ स्टडी भी तो हो थोड़ी बहुत, कुछ आपकी भी तो कैलकुलेशन आप करें, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है, जो आपको मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, आप लोग सभी ने कॉपी में लिख लिया कैलकुलेशन। अब पहुंचे अगली स्लाइड की तरफ, आंसर भी बता दिया मैंने, ऐसा क्यों किया समझ में आया ना, 1/4 घात थी, हमें तो जो भी वेरिएबल है उसकी घात में n-1 चाहिए, n-1, तो n-1 का मतलब है -1 चाहिए, तो अपने पास जो भी घात में नंबर आए, जब भी n-1 नहीं आए ना t की घात में जब भी -1 नहीं आए तो ये काम हमेशा के लिए याद कर लो कि उसकी घात में 1 जोड़ना और 1 घटाना है, कठिन से कठिन सवाल हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो बट सर दूसरी तरीके से सोचोगे 1/4 को अपन -1 करके कैसे निकाल सकते हो ऐसा भी सोच सकते हो, देखो इसका एलसीएम लो, 5/4 -1 करो, सॉल्व करो, अरे सॉल्व करो जरा, इसका एलसीएम लो, 5/4 -1 का एलसीएम सर हेलो सर, एक डाउट है सर, बट हाँ। सर जब वो एक टू दी सर पावर x 4 की पावर 4 इक्वल t टू दे टी रखा है रखा तो है तो सर टी रखेंगे हाँ, ना, क्या हुआ, x की पावर 4 बराबर t दे रखा है सर, हाँ तो ये t हाँ की पावर 5/4 -1 क्यों रखेंगे सर, वो डायरेक्ट t रख देंगे ना, रखेंगे कैसे, मतलब 5/4 क्यों मतलब रखेंगे,
कहाँ पर सर क्या रखा? वो जो कुछ नहीं रखा बेटा अभी। सॉल्यूशन टी दे रखा है ना। रखी है ना सर, जब x की पावर देखो बेटा, अभी तुम वो डेफिनेशन को, मैं फिर से पिछली स्लाइड 1 पे जा रहा हूँ। अरे अभी आज ये क्लास में ये क्वेश्चन तुमको 1 करके बताया दोबारा। देखो उसमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज की है। देखो इस डेफिनेशन को देखो जरा, क्या होता है डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन में। लिमिट होती है 0 से इनफिनिटी, एक्स की घात होती है n-1। वेरिएबल मतलब इसको x का मतलब वेरिएबल मानो, वेरिएबल की घात में n-1 आता है, और e की पावर में माइनस ऑफ वेरिएबल आता है, मतलब वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए, और x की घात में -1 होना बहुत जरूरी है। तो -1 लाने के लिए अपन ने क्या किया, +1 भी किया, एडजस्टमेंट करा। अब आ जाओ उस पॉइंट पर। तो आपका जो आ रहा था रिजल्ट वो 1/4 था, लेकिन 1/4 को अपने को -1 में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, आप 5/4 में से जब 1 घटाएंगे तो अपने आप आपको 1/4 मिल जाएगा। इस तरीके से समझ लीजिए इस बात को। नहीं तो एक जो कॉमन तरीका बताया कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो भी पावर यहाँ पर मिले, यदि -1 नहीं हो तो उसकी पावर में 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, जो जोड़ा है उसके साथ एडजस्ट कर दो, माइनस वाले को सेपरेट रहने दो, बस, दैट्स इट। ओके, और कोई समस्या किसी को बोलो, बोलिए बेटा। नो सर, नो सर। है ना, आप क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर यस घात में, सर। यहाँ पर घात में -1 लाने के 2 तरीके बता दिए मैंने तुमको, एक नहीं 2। कौन से 2 तरीके, रिपीट करो जरा, कोई भी एक यस जल्दी सर, से, अब आ गया। यस सर। कोई भी एक रिपीट तो करो सर बेटा। प्लस माइनस एक 1 प्लस जोड़ दो, 1 प्लस जोड़ 1 प्लस घटाओ, ये कर लो, या फिर उनको ऐसे लिख दो। एक जोड़ दो, एक घटाना, देखो जोड़ोगे भी और घटाना दोनों करना पड़ेगा, तभी इसका मतलब है कुछ नहीं किया अपन ने, बस जो पावर थी ना उसको अपन ने -1 के फॉर्म में रिराइट किया है। रिराइट करने का मतलब -1 के फॉर्म में लिखा है, बस। तो या तो आपको ऐसे मुंह जवानी आता है कि यार 1/4 को अपन -1 में कैसे लिखें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं बेटे। हर बार इस स्थिति, यहां पर पहुंचने के बाद ये स्थिति जरूर बनेगी। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको -1 के चांस कम है, तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा। सपोज, चलो एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया मेरे, तो आपको बता देता हूं। सपोज यहाँ पर टी की घात होती 5, टी की घात 5 होती, तो क्या करते हैं, टी की पावर -t रहती हो, टी की घात आपके पास मिलती 5, तो उसको -1 में कैसे बदलते हैं, बताएगा कोई? चलो बताओ सर एक प्लस और एक माइनस कर देते सर, एक टी की पावर माइनस टी मतलब, की पावर 5 -1 करते और एक प्लस करते। हाँ है ना? तो जो भी पावर आएगी उसमें +1 -1, या सिंपली अपन उसको 5 को ऐसा लिख देंगे कि 6 -1। अरे 6 में से 1 घटाते हैं तो 5 मिलता है, मिलता यस है कि नहीं, सर, ऐसा भी यस सोच सर। सकते हो। चलिए भाई, अब अपन इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, फिर और नया क्वेश्चन में नया चीज सीखते हैं। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1/4 इंटू गामा 5/4। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में गामा का जो नंबर आ रहा है अंदर, इसको अपन +1 में लिख सकते हैं, इसलिए अपन इसमें रिडक्शन फॉर्मूला से इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब +1 करके इसको लिखने में असंभव हो, तब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन छोड़ सकते हो, ये स्टेप पे क्वेश्चन का सोल्यूशन छोड़ सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है, हम 5/4 को +1 में लिख सकते हैं, +1 हम इसमें से अलग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इसका एलसीएम लो, आपको यही मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं बेटे? यस सर। आप सॉल्व Yes, करो जरा, sir. इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटे? 1/4 जो है वो n हो जाएगा, और +1 आपका अलग हो जाएगा रिडक्शन फार्मूला से, और गामा के अंदर आ जाएगा। हाँ, अब तो मेरे को लगता है बिल्कुल नहीं होना है, तो इसके लिए पहले फार्मूला लिख दो। कौन सा फार्मूला लगाया बेटे? गामा n+1 बराबर n गामा n। जब जब आपके पास कुछ ऐसे नंबर आएंगे गामा के अंदर जिसको आप लोग +1 में लिख सकेंगे, तो तब तब आपको इस फॉर्मूले को ना केवल एक बार, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 4 बार 5 बार फॉर्मूला ये लगाना पड़े। अब चूंकि इसके बाद इसमें से आप में से कोई बता सकेगा, जैसे मैं तो बता नहीं पा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्या इसमें 1/4 को +1 में कहीं कोई आदमी लिख सकता है?
सर आप में लिख से सकते जितने हैं? भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, क्या आप में से कोई इसको +1 में लिख सकते हैं 1/4 को? जहां मेरा लेजर पॉइंटर है उस पर ध्यान देना बेटे। मैं कैसे बोल रहा हूं कि भाई इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसका रीजन तो पता लगे। सर इंटू में 1 है, कुछ भी नहीं है तो। नहीं, मेरे क्वेश्चन पे गौर कीजिए बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे, मेरे पास 5/4 था, तो 5/4 को मैंने +1 में कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया, दूसरे रूप में लिख दिया, और इससे ये फॉर्मूले से ये सॉल्व हो गया। अब मैं कहना चाह रहा हूं बेटे, क्या 1/4 को भी आगे कुछ ब्रेक कर सकते हो +1 में? नो नो सर। सर। तो बस यही एंड है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का। नहीं, एक और काम करेंगे अपन। एक पर एक का एक में गुणा किया तो एक आया, डिनोमिनेटर में गुणा किया तो 4/4 क्या होता है? 4 × 4 क्या होता है? 60। 16। तो ये आंसर आ रहा है आपके सामने 1/16 गुणित गामा 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर गामा के फॉर्म में दिया होता है, दिया होगा। तो इस तरह से आपने ये दूसरा क्वेश्चन करना सीखा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सीख रहे हैं सॉल्व सर, करना। सर इसके पहले वाली इस स्लाइड टॉपिक बता दीजिए सर। इस टॉपिक्स में मैं आपको, क्योंकि वैरायटी है क्वेश्चन की, इसलिए मैं ऑलमोस्ट सारी वैरायटी आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। उतने ज्यादा क्वेश्चन लेके ये टॉपिक्स आपको समझा रहा हूं। जहां जितनी संभावना होगी उतनी संभावना पूरी पूरी करूंगा। हाँ, ये रही आपकी स्लाइड। अब इसके पहले की जो स्टेप मैंने आपको ओरली समझाई है उसको कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक है? एक बार और करना। नहीं समझ में आया तो फिर कल बचे हुए क्वेश्चन भी और करेंगे हम लोग, यदि आज का क्लास पूरा आज की क्लास में नहीं हुआ तो। ठीक है बेटे? नहीं तो अलग से भी मुझसे पूछ सकते हो, जो कुछ लोग अलग से व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं मुझसे। तो इसमें आपको मैंने मल्टीपल चीजों को यूज करना सिखाया है बेटे। छोटी क्लास से लेके तो अभी बड़ी क्लास तक जितना सिखाया मैंने मैथ्स में, आपको सारे एप्लीकेशन आ गए इस क्वेश्चन में। चलिए और आगे बढ़ते हैं और रिपीट करेंगे इसको। ये रहा आपके नजर के सामने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा यूजफुल क्वेश्चन। ये भी एक नई चीज सिखाएगा हमको। ऐसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए। गौर करो, सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन बीटा फंक्शन से होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट 0 से 1 है। मैं कहूंगा बेटे, और एक और बोलेगा एक बच्चा, ये वही बच्चा ये बोलेगा कि सर x की पावर में n-1 है। फिर मैं तेरे से बोलूंगा, मैं चूंकि टीचर हूं तब मैं तुझसे ये बोलूंगा, देख बीटा फंक्शन की जो मैंने तेरे को पहली डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें मैंने तेरे को 3 चीज बताई थी, तीनों चीज होना जरूरी है। यहाँ पे तो 2 ही चीज फुलफिल हो रही है, तीसरी चीज कौन सी फुलफिल नहीं हो रही है? कोई बता सकेगा? जैसे मैं सोच के बता रहा हूं वैसे आप भी बताने लगेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कि आपका दिमाग भी बड़ा एडवांस हो गया है मेरे साथ साथ। सर ये लॉग की पावर नहीं है सर इसमें, एक में। नहीं, पावर छोड़, लाभ होता ही नहीं है ना बीटा फंक्शन में। सर लाभ भाई होता ही नहीं है। अरे बीटा फंक्शन में e to the power -x होता। हाँ, 1 - x आता है बेटे। ये जो वेरिएबल इधर आ रहा है ना, वही कोई वेरिएबल 1 - x में आता है। देखो यार, स्लाइड फिर से पीछे करना पड़ेगी। नहीं सर, आ गया समझ में सर। सर मैं भी वही बोलना चाह रहा नहीं, तू जो बोल रहा है मेरे हिसाब से तो तू गलत बोल रहा था थोड़ा, ठीक है? उसमें कुछ गलत भी है, इसलिए मैं सही कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोलने का अधिकार है सभी को, है ना बेटे? इससे ये मत करना, घबराना मत कि अपन आंसर नहीं देंगे हर बार। देखो, पिक्चर क्लियर करता हूं तुमको पूरा कंप्लीट, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, ये रहा बीटा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन। 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1। मतलब इसके साथ में जो दूसरा फंक्शन होता है वो फंक्शन 1 - x होना बहुत मैंडेटरी है। पावर भले प्लस हो, 1 हो, माइनस हो, 2 हो, अरे अपन पावर को -1 ला सकते हैं ना। जो भी पावर आएगी उसमें एक जोड़ देना और एक घटा देना है। अभी सिखा दिया मैंने तुमको पहले 2 क्वेश्चन में। अरे पावर से घबराने की जरूरत नहीं, बेस में जो फंक्शन है वो होना बहुत जरूरी है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में। जैसे यहाँ पर
गामा फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पास वेरिएबल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना जरूरी है। उसी तरह से यहाँ पर बीटा फंक्शन से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल लिमिट के साथ साथ एक्स होने के साथ साथ 1 माइनस एक्स होना भी जरूरी है। तो इसको तो अपन कहीं से ला नहीं सकते, कदापि नहीं ला सकते। तो फिर क्या करें? देख, समझ। बोले सर आपने मेरे को और भी फार्मूले बताए हैं, चल देख लेते हैं, वो भी ऑप्शन बता देते हैं आपको सामने। ये तो कुछ रिजल्ट्स थे, इनमें से एक भी यूज नहीं होना है। ये देखो सर, देखिए गाइस, ये रहा बीटा फंक्शन का दूसरा रूप, ये बीटा फंक्शन का दूसरा रूप है, ये बीटा फंक्शन का तीसरा रूप है। इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा। फिर ये देखो कौन सा रूप, चौथा। फिर इसके बाद देखो पांचवा रूप, ये भी बीटा फंक्शन का। देख, केवल ये मिलता जुलता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मिल रहा है, 0 से 1 लिमिट एक्स की पावर कुछ है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर पावर कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो गाइस, समझ में आई बात आप सभी के दिमाग में? क्यों नहीं ये क्वेश्चन डायरेक्ट बीटा से ही सॉल्व हो रहा है? ये फिर इसका नया रूप बताया मैंने आपको। तो एक पहले बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैंने तुमको बीटा फंक्शन के 6 रूप बताए हैं। रावण के कितने सिर थे? 10। 10 रूप थे। 10। हाँ, चलिए भाई, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। बढ़ रहे हैं, पीछे भी जाना पड़ता है कभी कभी। देखो भाई, समझो बात को मेरी। अगली इंपॉर्टेंट बात कुछ कहने जा रहा हूं जो हमेशा काम आएगी इस तरह के क्वेश्चन में को सॉल्व करने में। जब भी तुम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, लिमिट 0 से 1 है, एक्स की पावर में कुछ है और लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो कुछ मत करो, इसको भी चेंज ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करो बेटे। जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया,